मित्रों, जैसा कि सभी को बच्चे के जन्म के लिए एक डिलीवरी डेट की तारीख मिलती है और उस तारीख के अनुसार आप अपने संतान को जन्म देते हैं। और वैसे किसी भी जीव के लिए संसार में जन्म लेना और उसका मरण होना, तो उसके समय और तारीखें निर्धारित होती हैं। अगर आपके पास ये मौका होता है कि आप एक अच्छे समय पर संतान को जन्म दें और शुभ मुहूर्त तारीखों के अनुसार संतान का जन्म दें। जैसे कुछ लोगों को डिलीवरी की तारीख मिलती है, कुछ लोग की सर्जरी से बच्चे होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं। तो अगर आपके पास समय है तो एक सही तारीखों का प्रयोग करके, यानी एक शुभ नक्षत्र मुहूर्त का प्रयोग करके आप अपने संतान को जन्म दे सकते हैं, अगर आपके पास ये मौका मिलता है तो। और देखिए, एक शुभ समय और नक्षत्र के अनुसार अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो वो भाग्य से बली होंगे, अच्छा भाग्य, उनका भविष्य अच्छा बनेगा, सम्मान, शिक्षा-दीक्षा और हर कार्य में उनको सफलता प्राप्त होती है। और जैसे दुर्ग मुहूर्त या राहु योग में बच्चों का जन्म होता है, गलत समय पर, गलत मुहूर्त पर हो जाने से वो बच्चे थोड़ा अपने जीवन में रोगी और अ, अपने भविष्य में अच्छी कीर्ति और यश प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसमें हमने जैसे नवंबर में अभी फिलहाल देखा, तो हमको 5 दिन अच्छे बने हैं, यानी 4 दिन अच्छे लग रहे हैं, जो बच्चे के जन्म के लिए उत्तम समय बनते हैं, और हमने सोचा कि आप सभी को इसके विषय में बता दें। यानी 10 से 15 तारीख के बीच में, 14 तारीख के बीच में जिनका जन्म होना है बच्चों का, जिनकी डिलीवरी की तारीख अगर पड़ी होगी तो उनके लिए ये अच्छा रहेगा। और देखिए, यहाँ 10 तारीख में आप देख सकते हैं, 10 तारीख संतान जन्म के लिए सबसे उत्तम दिन होगा। रोहिणी नक्षत्र है, जो भगवान राम का जन्म नक्षत्र माना गया है। शिव योग दिन रहेगा, इसमें सुबह घर से निकलने का शुभ मुहूर्त आप सुबह 6 से 8 के बीच रख सकते हैं। और संतान जन्म के लिए सुबह 10 से 12 के बीच का समय। शुभ मुहूर्त जो घर से निकलने का होता है, वो बहुत ही एक यात्रा योग मुहूर्त माना गया है। जैसे आप अच्छे मुहूर्त पर अगर घर से प्रस्थान कर जाते हैं तो आपका काम सबसे अच्छा हो जाता है, और अकारण आपको परेशानी, खर्च से बचत होती है। काम भी अच्छे ढंग से पूरा हो जाता है, इच्छा भी आपकी पूरी हो जाती है जिस कामना से आपने घर से निकला। तो इसमें आप जैसे 10 से 12 का समय आप रख सकते हैं। 3 से 5 के बीच ये बच्चे का जन्म का समय होता है, और रात 8 से 11 के बीच का समय संतान जन्म के लिए उत्तम बन रहा है, ये 10 तारीख में। और 11 नवंबर में देखें तो ये दिन भी उत्तम बनता है, मृगशीर्षा नक्षत्र है, सिद्ध योग दिन रहेगा। और इसमें संतान जन्म का होना सौभाग्य की बात होती है, यानी योग सिद्ध है तो संतान जन्म होगा तो सौभाग्यशाली होगा। और इसमें घर से निकलने का शुभ मुहूर्त सुबह 8 से 10 के बीच आप रख सकते हैं। और संतान जन्म के लिए दोपहर 12:30 से 4 के बीच का समय, और रात 8 से पूरी रात्रि का समय अच्छा बनता है। तो 11 नवंबर में भी आपके लिए अच्छा तारीख रहेगी। इसके बाद जैसे 12 तारीख की बात करें तो दिन शनिवार पड़ता है, और शनिवार में संतान का जन्म होना थोड़ा कम सही माना जाता है। हालांकि किसी भी जन्म के लिए योग नक्षत्र सबसे बड़े मायने रखते हैं, मुहूर्त मायने रखता है कि वो किस चरण में बच्चे का जन्म हुआ है, वो देखना पड़ता है। अगर किसी को शनिवार को ही जन्म हो गया तो उसके लिए तो ये देखना जरूरी होता है। लेकिन अगर आपके पास समय है, मौका मिले, तो शनिवार को उचित ना समझे कि बच्चा आपका जन्म ले। इसके बाद 13 तारीख योग तारीख होगी। इस दिन में पुनर्वसु नक्षत्र है, शुभ योग दिन रहेगा। किसी भी संतान के जन्म के लिए ये दिन सबसे शुभ माना गया है। गंडमूल चंद्र शुद्धि उत्तम बनेगी इस तारीख में। और घर से निकलने का शुभ मुहूर्त सुबह 5 से 10 के बीच रख सकते हैं। संतान जन्म के लिए सुबह 8 से 12 के बीच का समय अच्छा रहेगा, और दोपहर 2 से 3 के बीच का समय, शाम 7 से रात 10 के बीच का समय उत्तम बनता है। इसके बाद 14 नवंबर की तारीख भी प्रभावशाली तारीख रहेगी। नक्षत्र मूल के प्रभाव अनुसार ये तारीख सबसे उत्तम होगी, योग भी अच्छा है। इस तारीख में पुष्प नक्षत्र शुक्ल योग दिन होगा, जो पुत्र संतान जन्म के लिए सबसे उत्तम माना गया है। और इस तारीख में घर से निकलने का समय, शुभ मुहूर्त सुबह 6 से 8 के बीच सही रहेगा। संतान जन्म के लिए अगर समय की बात करें तो सुबह 10 से 12 के बीच का समय, दोपहर 2 से 4 के बीच का समय, और रात्रि 8 से 12 के बीच का समय उत्तम बनता है। तो ये 4 दिन हमें बहुत ही प्रभावशाली दिन बने हैं। अगर इनमें बच्चों का जन्म हो जाए, किसी भी संतान का जन्म होता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा चांस होगा, और वो संतान आपकी बहुत ही
अच्छी संतान निकलेगी, दीर्घायु रहेगी, यशस्वी, गुणकारी, संस्कार युक्त रहेगी। तो एक प्रभाव होता है बच्चे के जन्म के लिए। और देखिए, जैसे कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं, जैसे डिलीवरी की टाइमिंग उनकी नज़दीक आ जाती है, 10-15 दिन रह जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब क्या उपाय करें कि उनको पुत्र संतान सुख प्राप्त हो जाए। तो इसमें देखिए, और अन्य कोई उपाय तो नहीं बनते हैं, क्योंकि कोई भी उपाय शुरुआत में किए जाते हैं। और इसमें विशेष रूप से अगर आप चाहते हैं, तो जैसे गुरु की कृपा बनाने के लिए आप मुख्य रूप से 5 से 7 दिन तक, आपके पास अगर समय है, तो गुरु यंत्र और उसके मंत्र का नित्य प्रयोग कर सकते हैं। यंत्र को अपने पास रखिए, और उसके बाद गुरु यंत्र का सुबह स्नान के बाद उसका मंत्र करें। और ये अगर आप 5 से 7 दिन कर लेते हैं, तो एक यंत्र का प्रभाव होता है, दैविक कृपा बन जाती है कि जिसकी कामना आप लेकर सोच रहे हैं, वो कामना आपकी पूरी हो जाती है। क्योंकि गुरु बृहस्पति जो होते हैं, वो आपको संतान सुख प्रदान करते हैं, आपकी वंश वृद्धि को पूरा करते हैं। इसीलिए गुरु की कृपा के लिए अगर ये 5 से 7 दिन के एक आखिरी उपाय अगर आप कर लेते हैं, तो इसका लाभ आपको 100% प्राप्त होता है।